मुगल तलवारें जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने ही वाली थीं और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। घोड़ों की टापें गर्जना कर रही थीं, लोहे की तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। मुगल सेना का इरादा साफ था, जगन्नाथ धाम को मिटाना। लेकिन जैसे ही वो मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़े, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। एक अजीब सा तूफान उठा और कुछ ही पलों में पूरा इलाका अंधकार में डूब गया। घबराहट, चीख पुकार और भगदड़। जिनके हाथ में तलवार थी वो जान बचाने को भागे। कहते हैं जो बचे उनकी आंखों में ऐसा डर था मानो उन्होंने स्वयं मृत्यु को सामने खड़ा देख लिया हो, और मंदिर वैसा का वैसा अडिग। क्या आपने कभी सोचा है इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के उल्टी दिशा में क्यों उड़ता है, और मंदिर के ऊपर का सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको ही देख रहा है। भविष्य मल्लिका नाम की किताब में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, और चौंकाने वाली बात यह है वो सारी की सारी सच हुई हैं। इनमें सबसे मशहूर कोरोना महामारी लिखा था, जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिर जाएगा तब एक भयानक महामारी आएगी, और ये पूरी तरह सच हुआ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इस मंदिर में ऐसे और भी रहस्य छुपे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। जगन्नाथ मंदिर का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है इस मंदिर में एक दिव्य ब्रह्म पदार्थ मौजूद है, यानी स्वयं श्री कृष्ण का दिल। माना जाता है कि यह दिल आज भी धड़कता है। हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से इसे निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है, लेकिन अगर किसी ने इस दिल को देख लिया तो वह उसी क्षण मर जाता है। पिछले 800 साल से मंदिर का ध्वज रोज बदला जाता है। मान्यता है अगर यह ध्वज एक भी दिन न बदला गया तो मंदिर को पूरे 18 साल के लिए बंद करना पड़ेगा। जब अंग्रेज आए उन्होंने इस परंपरा को अंधविश्वास कहा, लेकिन इतिहास गवाह है जो इस नियम को तोड़ने की कोशिश करता है उसके साथ आज तक अच्छा नहीं हुआ। नीचे रखे आंच पर ऊपर वाला बर्तन पहले कैसे पक जाता है? क्या जगन्नाथ मंदिर की रसोई विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती है? ऐसे ही और भी न जाने कितने रहस्य। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जहाँ धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार चारों एक साथ खड़े हैं। यहाँ श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि रहस्यों से सामना करने की तैयारी है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहाँ हर अध्याय आपको चौंकाएगा, हर रहस्य आपके विश्वास को चुनौती देगा और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा? आइए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां भगवान खुद हर सवाल का उत्तर है। 15 जून 2015 आधी रात, घड़ी में 12 बजते ही पूरी शहर की बिजली एक साथ गुल कर दी गई। ये कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, ये था जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में होने वाला एक ऐसा अनुष्ठान जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं। मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधे, हाथों में मोटा दस्ताना पहने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में था एक दिव्य तत्व, श्री कृष्ण का हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से यह हृदय निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इसे कहते हैं नवकलेवर, जहाँ भगवान का शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहती है। माना जाता है ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान जीवित रूप में विराजते हैं, और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो उन्हें नया शरीर दिया जाता है, ठीक वैसे जैसे आत्मा नया जन्म लेती है। कहते हैं इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने नहीं देखा। जिसने भी देखने की कोशिश की वो जीवित नहीं बचा। नवकलेवर की वो रात मंदिर के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है जहाँ पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ एक नए रूप में जन्म लेते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है, पुरी में मानो कर्फ्यू लग जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर घोर अंधकार में डूब जाता है। अंदर होते हैं सिर्फ वही विशुद्ध ब्राह्मण जिनके परिवार सदियों से इस कार्य को निभा रहे हैं। उनकी आंखों पर पट्टी, हाथों में मोटे दस्ताने, ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सकें। उस रात मंदिर की सुरक्षा करती है सीआरपीएफ, और अंदर किसी का जाना सख्त मना होता है। 2015 में जब यह अनुष्ठान हुआ, एक पांडे ने गलती से ब्रह्म तत्व को छू लिया। वो तुरंत बेहोश हो गया और होश आने पर मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका था। तो सवाल है, ये ब्रह्म तत्व आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है या सिर्फ विश्वास, या सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ है जो युगों से जीवित है? कहा जाता है यह ब्रह्म पदार्थ हमेशा हल्की कंपन और दिव्य ऊर्जा छोड़ता रहता है। कुछ विशेषज्ञ जैसे प्रसिद्ध इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन मानते हैं श्री कृष्ण सिर्फ एक मनुष्य नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके अनुसार ब्रह्म तत्व असल में एक आर्क रिएक्टर है
एक ऐसा डिवाइस जो अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती। तो क्या यह सिर्फ आस्था है या विज्ञान से परे कोई सच्चाई? आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न भूलें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।